एक सेकंड बेटा, चलिए। आज आप थंबनेल में देख चुके हैं कि करके सीडीपी की आपकी पहली क्लास है। और सीडीपी की पहली क्लास में हम आज आपकी नींव जो होती है उसको मजबूत करेंगे। नींव जो होती है उसको मजबूत करने का कहने का सामान्य सा अर्थ है कि करके हम बाल विकास से स्टार्ट ना करके जहाँ से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है, कौन कौन से चरणों में मनोविज्ञान आगे बढ़ा है, हर एक चीज़ एक प्रकार से कहा जाए तो विकास क्रम की हम बात करेंगे। साथ ही साथ में हम मनोविज्ञान की संप्रदाय, मतलब 2 लेक्चर मुझे चाहिए आपके। 2 लेक्चर से आपको एक बूंद भी आपको एक्स्ट्रा नहीं देखना है वीडियोस को। कुछ चीज़ें कम पढ़नी पड़ती है, जैसे ये टॉपिक है, जो चीज़ है वो मैं स्टार्टिंग में ही बोल दे रहा हूँ। यहाँ से प्रश्न कम बनते हैं, इत्तेफाकिन कभी कभार आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। लेकिन ये सुन के जो बच्चा अभी स्किप कर जाएगा वो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बेटा। क्योंकि किसी भी मकान की कैसा बनना है, कैसा मजबूत होना है, ये डिपेंड करती है उसकी नींव पे। और ये क्लास, इसके आने वाली क्लास भी, ये 2 क्लास आपकी नींव मजबूत करेंगे। तो आपको यह क्लास देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कौन कौन सी चीज़ें होती है, हर एक चीज़ों को आपको समझने में आएगा मज़ा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ तो हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब करना है। कारण ये है कि करके आपको हर एक वीडियो कहने का मतलब ये है कि करके आपको पूरी सीडीपी आपको थ्योरी बेसिस पे यूट्यूब पर अवेलेबल करवाने की गारंटी हमारी है। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, थ्योरी पढ़ाने में कोई कमी नहीं रहेगी, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम साइकोलॉजी, या फिर जिसको हम कहा जाता है सीडीपी। देखिए, सबसे पहले चीज़ बात करते हैं कि करके जो जनरली आप लोगों ने पढ़े होंगे, पहले हम बात कर लेते हैं अच्छे, तो उसके बाद एक एक चीज़ समझते हैं। लिखते आप लोग चलिएगा आपके नोटबुक में। सबसे पहली बात ये होती है कि करके मनोविज्ञान जो था वो एक स्वतंत्र विषय तो था नहीं। ये बना था स्वतंत्र विषय 1880 में, जब वो भी एक एक चीज़ आपको बता दूंगा मैं, है ना। अभी क्या हो रहा था, तब अभी हम पुराने समय में चल रहे हैं। अभी क्या हो रहा था कि करके मनोविज्ञान एक हिस्सा था दर्शन शास्त्र का। और दर्शन शास्त्र कैसे अध्ययन करता है, दर्शन शास्त्र हमारे 5 इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है उस ज्ञान को अर्जित करता है या उस पर काम करता है। सीधी और सिंपल डेफिनेशन ये है, ये समझ लीजिए कि करके हमारी 5 इंद्रियां जो होती है, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, ना जीव इत्यादि, जो तो हमारी इंद्रियां होती है, इससे जो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है वो ज्ञान की प्राप्ति हमको दर्शन शास्त्र करवाता है। सीधी सी बात है, इतना ही समझना है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं समझना है। अब हर एक चीज़ को हम बीच बीच में लेके आएंगे। देखिए, दर्शन शास्त्र, एक शब्द आपको देखने को मिला, कौन सा, दर्शन शास्त्र। अब ये दर्शन शास्त्र के संबंध में हमने ये तो समझ लिया कि करके भाई कैसा कैसा क्या क्या रोल काल हुआ। अब इसी बीच में क्या होता है कि करके 1590 में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रुडोल्फ गोल्किल। ठीक है, रुडोल्फ गोल्किल। 1590 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है रुडोल्फ गोल्किल। ठीक है, ये आया 1590 में। 1590 में आने के बाद इनने क्या करा, अपनी एक किताब लिखी या फिर एक शब्द का इजाद किया, उसका नाम हो जाता है बेटा साइकोलॉजिया। क्या नाम है, साइकोलॉजिया। अच्छे से समझिएगा, कौन सा, साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया, या फिर हम इसको कह सकते हैं साइकोलॉजी, जो हमारी आम भाषा जो है उसको हम कह सकते हैं साइकोलॉजी। अब यहाँ पर से आपने गैजेट से पढ़े होंगे, ये 2-3 शब्द आपने पहली बार देखे होंगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि करके इस क्लास में आपकी नींव मजबूत होगी, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा, A to Z चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब यहाँ तक तो आपको कहानी पता चल गई करके पहला बार शब्द कहाँ पे आया, मनोविज्ञान, रुडोल्फ गोल्किल ने साइकोलॉजिया शब्द का जनक या फिर इजाद किया, ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़, अब धीरे धीरे मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र के जो मनोवैज्ञानिक जो थे उनके बीच में मतभेद चालू हो गया कि करके भाई मनोविज्ञान तो ये कहता है, दर्शन शास्त्र तो ये कहता है। मतलब 2 व्यक्ति है, बीच में जो दर्शन शास्त्र हो गया, जो शुद्ध रूप से दर्शन शास्त्री थे वो अपनी अलग राय रखते थे, और जो व्यक्ति मनोविज्ञान से प्रभावित थे वो व्यक्ति अलग राय रखते थे। तो यहाँ पर से मतभेद होना चालू हुआ दोनों के बीच में, और कुल मिला के ये कहा जाए कि करके 4 प्रकार के मतभेद हुए। चारों प्रकार के मतभेद को आप ये कह सकते हैं कि करके मनोविज्ञान का विकास क्रम
ये आप लोग समझिए कि करके इसको कह सकते हैं, अगर हेडिंग डालना होगा तो मनोविज्ञान का विकास क्रम। अब मनोविज्ञान के विकास क्रम में हम 4 चीज़ें समझेंगे। कौन कौन सी 4 चीज़ें होगी, एक एक कर करके समझते हैं। सबसे पहले होता है बेटा हमारा एक कौन सा, आत्मा का विज्ञान। पहले पूरा कर लीजिएगा, आत्मा का विज्ञान। चारों को एक साथ नाम लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक को समझते हैं। दूसरा होता है बेटा मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तीसरा होता है बेटा चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। चौथा होता है बेटा हमारा व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। इन 4 विकास क्रमों से जो आप अभी मनोविज्ञान पढ़ते हैं, उसके बाद आप शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे। मनोविज्ञान का ही एक पार्ट है शिक्षा मनोविज्ञान, लेकिन हमको पहले ये चीज़ समझना है, उसके बाद आगे आपकी पढ़ाई में और इजाद होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोगों को समझिए, देखिए अब ये 4 चीज़ें आपको सामने आ गई। कौन कौन सी, पहली चीज़ हो गई आत्मा का विज्ञान, दूसरी चीज़ हो गई मन या मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरी चीज़ हो गई चेतना का विज्ञान, चौथी चीज़ हो गई व्यवहार का विज्ञान। 1590 में साइकोलॉजी करके एक शब्द हमारे पास आ चुका था, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब इसी समय पे एक मनोवैज्ञानिक थे, ग्रीक मनोवैज्ञानिक थे, उसका नाम था गैरिट। क्या नाम था, गैरिट। गैरिट साहब का कहना ये हुआ कि करके भाई मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मनोविज्ञान या जिसको हम कह सकते हैं साइकोलॉजी, क्या कह सकते हैं, साइकोलॉजी शब्द जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 2 शब्द कौन कौन से हैं, पहला शब्द जो है वो हो जाएगा बेटा हमारा कौन सा, साइको, हिंदी में ही लिखते हैं इसको साइको। और दूसरा शब्द आपको देखने को मिलेगा बेटा लोगोस, साइको और लोगोस। अब इन दोनों में क्या हुआ, साइकी का मतलब यहाँ पे होता है आत्मा, क्या होता है, आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है बेटा अध्ययन करना, अध्ययन करना। साइको और लोगोस में आप लोग समझ में आ गए। तो पहला शब्द कौन सा हुआ हमारा, आत्मा का मनोविज्ञान। अब आत्मा के मनोविज्ञान में यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आत्मा के विज्ञान से निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है या है, इस टाइप की बात होती है। तो आत्मा हमारा पास आप सामने पहुँच चुका है। दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान के जो मनोवैज्ञानिक जो थे दोनों अलग अलग, इनके बीच में मतभेद चालू हुआ था। मतभेद चालू होने के बाद 1590 में आपके सामने एक शब्द आया जिसको कहा जाता है साइकोलॉजी या मनोविज्ञान। इसके बाद आया कौन, एक मनोवैज्ञानिक गैरिट। इनने क्या करा करके इसको तोड़ दिया, साइकोलॉजी शब्द को तोड़ दिया, ये करके भाई साइको या फिर साइकी है, ये माफ़ कीजिएगा, साइकी और लोगस। इसमें क्या हुआ कि करके साइकी का मतलब होता है बेटा आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब मनोविज्ञान की परिभाषा क्या बनी कि करके आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। पहली परिभाषा ये हमारी हो चुकी है। अब इसके समर्थक कौन कौन थे, इसके समर्थक अरस्तु, प्लेटो, डेकाल्टे, यही लिख दे रहा हूँ मैं, डेकाल्टे। ऐसे 3 मनोवैज्ञानिक हुए जो इसके समर्थक थे। एक शब्द आपके सामने आया है कौन सा, अरस्तु। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान का जनक। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, अरस्तु को जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है, मनोविज्ञान का, क्योंकि इसी व्यक्ति ने दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान में थोड़ा सा अंतर लेके आया था। तो अरस्तु को क्या कहेंगे, जनक। सिर्फ जनक बोल रहा हूँ, अभी आपको विलियम वुंड पढ़ाऊँगा जब आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाएगा उसको। अभी आप बस इतना समझिए ये करके मनोविज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। यहाँ तक बात हो गई। अब मनोविज्ञान में क्या बात हो रही है, वह ज्ञान जो हमें 5 इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हो रहा है ना। मैं ज़्यादा बोर्ड पे नहीं लिखूंगा बेटा, क्योंकि मुझे भी साफ करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत नोट करना पड़ेगा कॉपियों में। वह मनोविज्ञान जो हमें 5 इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमारे मस्तिष्क में जाता है या फिर आत्मा में जाता है, उसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है।
तो क्या ये संभव है? मनोविज्ञान शब्द जो होता है उसमें आप देखो कि करके मनोधन विज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या होता है? जिसमें हम प्रयोग कर सके। और प्रयोग कौन सी चीज़ों में करेंगे? जो चीज़ें मूर्त होगी। मूर्त मतलब वो होता है कि करके जो हमें आँखों से दिखे उन चीज़ों में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे ही ये परिभाषा पहली वाली कैंसिल हो जाती है। मनोविज्ञान का अर्थ इनने बोला कि करके आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। और मनोविज्ञान क्यों कहा जाता है? विज्ञान का समान अर्थ मैंने आपको बता चुका हूँ कि करके जो जिस चीज़ों में हम प्रयोग कर सके, जिस चीज़ों को हम मूर्त तरीके से देख सके, उस चीज़ को हम विज्ञान कहते हैं। तो क्या हम आत्मा को मूर्त रूप से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं ना। तो 1600 ईस्वी में, कब, इसको यहाँ लिख देते हैं, 1600 ईस्वी में इस परिभाषा या इस कथन को पूरी तरह कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल कर दिया गया। अब फिर आते हैं कौन? मन और मस्तिष्क वाले। इस समय पे एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति हुए हैं जिसका नाम हुआ है पोम्पोनोजी। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग नाम देखने को मिल जाएंगे, हलते जुलते मिलते पुलते, है ना। इसमें आपको लोग टेंशन नहीं लेना है। पोम्पोनोजी, पोम्पोनोजी क्या बोलते हैं? पोम्पोनोजी दूसरा ऐसा व्यक्ति था जिसने साइकोलॉजी शब्द को तोड़ के अलग करा था। जैसे गैरेट ने पहली बार तोड़ा था, वैसे ही पोम्पोनोजी ने भी तोड़ा। यहाँ इतना कर लीजिएगा कि करके पोम्पोनोजी के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा? आत्मा की जगह हो जाएगा यहाँ मन, और अध्ययन जैसे कि वैसे ही रहेगा। तो आपको क्या समझ में आया? करके साइकोलॉजी शब्द को तोड़ने वाले दो मनोवैज्ञानिक हुए हैं। पहला हुआ है गैरेट, दूसरा हुआ है पोम्पोनोजी। अब आप लोग देखिए कि करके मन कौन बोल रहा है? पोम्पोनोजी बोल रहा है। और उसके बाद आत्मा कौन बोल रहा है? गैरेट बोल रहा है। ये चीज़ हो गई। अब इसके समर्थक की बात करते हैं। पोम्पोनोजी के साथ साथ आपको इसको मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ, रुकिए एक सेकेंड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आपने नोट कर लिए होंगे, है ना, मैं उम्मीद करता हूँ। एक बार और सुन लीजिए अगर जिसने नोट नहीं करा है। गैरेट ने क्या करा? साइकोलॉजी को दो शब्दों में विभाजित करा। पहला शब्द हो जाएगा साइकी, दूसरा शब्द हो जाएगा लोगोस। दोनों ने सेम परिभाषित किया है, कोई दिक्कत नहीं है शब्दों में। लेकिन गैरेट ने बोला कि करके साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और पोम्पोनोजी ने बोला कि करके साइकी का अर्थ जो होता है वो मन या मस्तिष्क होता है। अब इसके समर्थक देखिए, पोम्पोनोजी, जॉन लॉक, जो जॉन लॉक है वो है। उसके बाद रिचेरी, रिचेरी इसके समर्थक है। और थॉमस रीड, थॉमस रीड। ये चार लोग जो मुख्य रूप से मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में प्रभावित होते हैं। अब इनकी परिभाषा क्या हुई? इनकी परिभाषा हुई, मनोविज्ञान का अर्थ ये होता है कि करके आप उनके मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है, या मस्तिष्क का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये चीज़ भी पूरी तरह कैंसिल हो गई। ये चीज़ कब कैंसिल हुई? इसका मतलब आलोचना कब हुई इसकी? इसकी आलोचना हुई बेटा 1700 ईस्वी में। दोनों चीज़ों को एक साथ करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 1700 ईस्वी में। इसके बाद आता है हमारा एक और मनोवैज्ञानिक, चेतना का विज्ञान, जिसमें आपको दो नाम बेसिकली देखने को मिलते हैं, हर जगह देखने को मिलते हैं, और नाम बहुत कीमती है। विलियम वुंड, और दूसरा नाम हो जाएगा बेटा विलियम जेम्स। विलियम वुंड और विलियम जेम्स, ये जर्मनी का था और ये अमेरिका का था। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आपको संप्रदाय पढ़ाऊँगा अगले लेक्चर में, तब इन दोनों में मतभेद हो जाता है। संरचनावाद, प्रकार्यवाद, दोनों के अलग अलग काम बन जाते हैं। बस अभी आपको इतना समझना है कि करके 5 इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो ज्ञान इंद्रियां चेतना में पहुंचाती है। उसके आधार पे ही चेतना का विज्ञान कार्य करता है। मतलब ये समझ लीजिए कि करके मस्तिष्क के अंदर की जो आंतरिक अभिरुचियां होती है, मतलब आंतरिक कार्य जो होते हैं, मस्तिष्क के आंतरिक रूप जो होता है, उसका अध्ययन करना ही चेतना का विज्ञान कहलाता है। अगर आप एक शब्द लिख ले यहाँ पे, आंतरिक रूप, आंतरिक रूप,
ठीक है, बस इतना ही आप लोग को देखना है। मैं इस लेक्चर में आपको ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है वो एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है। हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, प्याजे पढ़ेंगे, हम शेष अवस्था पढ़ेंगे, वृद्धि विकास पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोहल वर्ग हम पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की हम पढ़ेंगे, हर एक चीज़ आपकी अधिगम हम पढ़ेंगे, हर एक चीज़ हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ें उतनी जितनी ज़रूरी होना चाहिए थी उतनी मैं आपको करवा रहा हूँ। ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना हानिकारक होता है। तो आप लोग क्या समझे करके, चेतना का अर्थ क्या होता है, मस्तिष्क का जो आंतरिक रूप जो होता है उसको ही हम कह सकते हैं कि करके चेतना का विज्ञान। ठीक है, तो मतलब अब आप लोग समझिए कि करके यहाँ पे एक चीज़ और आप लिख लीजिए कि करके मनोविज्ञान, है ना। और मस्तिष्क आप लोग देख लीजिएगा, और यहाँ पे दो चीज़ें लिखिए, पहला हो जाएगा आंतरिक रूप, दोनों चीज़ें समझ में आ जाएगी, और दूसरा हो जाएगा बेटा ब्रह्मरूप, आंतरिक रूप और ब्रह्मरूप। अब क्या होता है कि करके चेतना के मनोवैज्ञानिक जो है ये बोलते हैं कि करके मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है ये तो हमें पता चले, वही काम करता है चेतना का विज्ञान। ठीक है, लेकिन व्यवहारवादी, जस्ट इसके बाद वाला व्यवहारवाद का नियम, व्यवहार का विज्ञान जिसको कहा जाता है, इसमें जेबी वॉटसन ने काम करा था, वो बोलता है कि करके ठीक है भाई साहब, आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो तो हमें दिख तो रहा है ही नहीं है, लेकिन हमको जो दिख रहा है वो मस्तिष्क के बाहर, मतलब अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा है तो वो तो हमें अंदर तो देखने को मिलेगा नहीं, वो हमको बाहर देखने को मिलता है। उसी को ही कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान। मतलब मस्तिष्क के अंदर जो चल रहा है उसको कहा जाएगा आंतरिक रूप, और वो हो जाएगा चेतना के विज्ञान से संबंधित। बाहर जो चल रहा है वो हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान। इसमें व्यवहार के विज्ञान में कौन आया, जेबी वॉटसन, जेबी वॉटसन, थॉर्नडाइक, पावलव, सीएल हल, स्किनर, बीएफ स्किनर है ये ना, बीएफ स्किनर, ये सारे मनोवैज्ञानिक जो है जो व्यवहार के विज्ञान के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेतना के विज्ञान में कम पढ़े हैं। कम पढ़ने का मतलब ये है कि करके हमने विलियम वुंड के विषय में उतना नहीं देखे हैं। विलियम वुंड आप नोट करके लिख लीजिएगा, विलियम वुंड वो इंसान था जिसने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को पूरी तरह अलग कर लिया, एक स्वतंत्र विषय बनाया था विलियम वुंड ने। ठीक है, विलियम वुंड ने स्वतंत्र विषय बनाया, स्वतंत्र विषय। ये कब बनाया था बेटा, 1880 में। ठीक है, इसने प्रयोगशाला खोली, प्रयोगशाला, ये हो जाएगी बेटा 1879 में। ठीक है, प्रयोगशाला जो खोली थी 1879 में खोली थी, लिप्जिंग में खोली थी, जिसका अभी वर्तमान नाम जो है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे उस चीज़ों को हम थोड़ा सा बाइकआउट कर रहे हैं, कुल मिला के ये समझिए। तो हमने आज क्या क्या देखिए, सबसे पहली चीज़ देखिए बेटा, हमने क्या की करके भाई, हमारा जो मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान के बाद फिर शिक्षा मनोविज्ञान आता है। मनोविज्ञान जो है एक दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा था। अब जननी कौन है, दर्शन शास्त्र, और जनक कौन है, जनक है अरस्तु। पहले चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़ आपको ये समझ में आई कि करके मनोविज्ञान जब अलग हुआ तो 1590 में एक किताब आई, या फिर ये समझ लीजिए एक शब्द का ईजाद हुआ जिसका नाम हुआ साइकोलॉजिया, जिसका नाम क्या हुआ, साइकोलॉजिया। और ये साइकोलॉजिया शब्द जो है किसने दिया, रुडोल्फ गोलकिल, ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक आया जो कौन था, गैरेट। गैरेट ने क्या बोला कि करके साइकोलॉजी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा शब्द है, पहला हो जाएगा आत्मा और दूसरा हो जाएगा लोगोस। वो माफ कीजिएगा, साइकी और लोगोस। साइकी का अर्थ गैरेट के अनुसार क्या हुआ, आत्मा, और लोगोस का मतलब अध्ययन करना। दूसरा मनोवैज्ञानिक भी हमने देखे पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी ने क्या बोला, साइकी और लोगोस में तो उनने भी डिवाइड करा है, लेकिन उनने क्या बोला, साइकी का अर्थ आत्मा ना होके यहाँ पे अर्थ होता है क्या, मन। आई समझ में, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके बाद फिर हमने आ गए चेतना में। चेतना का अर्थ क्या हुआ कि करके विलियम वुंड और विलियम जेम्स इसके समर्थक रहे हैं। उसके बाद फिर हमने देखे व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में कौन आया बेटा, हमारा
जे.बी. वॉटसन, थॉर्नडाइक, पावलव, C.S. हल, ये सारे लोग जो है वो आगे कायम है हमारे व्यवहारवाद के विज्ञान में। तो अब आप लोग देखेंगे कि करके 1900, जी यहीं पे लिखना पड़ेगा, 1900 ईस्वी में इसको भी मतलब कैंसिल हो गया था, ठीक है, 1900 ईस्वी में। और एक चीज़ और आप लोग लिखिए कि करके 1900 ईस्वी में तो चेतना का विज्ञान कैंसिल हो गया था, मतलब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि करके 1890 से 1905 के कालखंड को जो है वो क्या कहा जाता है, बंजर काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेटा बंजर काल, वो चीज़ आप लोग समझिए। बंजर काल कहने का मतलब ये है करके इस समय पे मनोविज्ञान में कोई ज़्यादा काम हुआ नहीं। जब ज़्यादा काम हुआ नहीं तो इस काल को बेसिकली क्या कहा गया, बंजर काल, बंजर काल। अब बंजर काल के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि करके इसके बाद तो कुछ हुआ होगा 1905 के बाद। तो 1904-05 में एक व्यक्ति आता है, यहाँ पे समर्थक में उसका नाम मैंने लिखा नहीं हूँ, मैकडूगल, विलियम मैकडूगल है जी, ठीक है, विलियम मैकडूगल। 1904-05 में क्या हुआ, 1904-05 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल अपनी एक किताब लिखता है जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। किताब का नाम क्या है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। अब जो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी का हिंदी में अगर आप बात करें तो इसको कहा जाता है मनोविज्ञान की अवधारणा। क्या कहा जाता है, ये देखिए, ये किताब हो गई और इसको कहा जाता है मनोविज्ञान की अवधारणा। इसमें एक शब्द इनने जोड़ा, कौन सा, व्यवहार। शब्द कौन सा था बेटा, व्यवहार। अब ये व्यवहार शब्द का यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं और दोनों बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, मतलब फंसाने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं क्यों आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि कम बनते हैं, ये चीज़ है कि करके यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से कम बनते हैं लेकिन क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, सीधी सीधी सी बात है। तो व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटा विलियम मैकडूगल ने करा था अपनी किताब आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये आई थी 1904-05 में, 1904-05 में ये किताब आई थी, ठीक है। लेकिन व्यवहार का प्रयोग, शब्द का प्रयोग तो हो गया, लेकिन व्यवहार का विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो जे.बी. वॉटसन आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में। अगर दोनों ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं तो फिर आपको शब्द अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपके नंबर ना कटे। तो देखिए, व्यवहार का विज्ञान विलियम मैकडूगल, जे.बी. वॉटसन, दोनों हो गए। शब्द की बात आएगी तो विलियम मैकडूगल, और व्यवहार का विज्ञान की बात आएगी तो जे.बी. वॉटसन। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। जब सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो चुकी है तो एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम इन कथन है बेसिकली, और ये कथन हजारों बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और वो कथन कौन सा है, यहाँ पे लिख देते हैं, विलियम वुडवर्थ। विलियम वुडवर्थ, इनका कथन देखिए, आप लोग लिखते जाइएगा, मैं बोलते जा रहा हूँ। मनोविज्ञान ने, देखिए अच्छे समझिएगा, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग करा, उसके बाद मन का त्याग करा, उसके बाद चेतना का साथ छोड़ा, उसके बाद व्यवहार के साथ आज भी इसके संबंध बने हुए हैं। मतलब ये समझ लीजिएगा कि करके अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से परिभाषा बनेगी, लेकिन चारों के चारों को अगर एक जगह पे जोड़ दिया जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा विलियम वुडवर्थ। एक बार और परिभाषा समझिए कि करके मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का साथ छोड़ा, मन को त्यागा, चेतना को छोड़ा, और व्यवहार के साथ आज भी संबंध बना हुआ है। ये कथन देने वाला था विलियम वुडवर्थ। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा बच्चे का सही होता है, जो पढ़ा हुआ बच्चा रहता है। तो आप लोग देखिए, हर एक चीज़ हमने पूरा पढ़ चुके हैं। एक बार क्यों ना स्पीड से हम इसको रिवीजन करते हैं और क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।
हम जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे तो हमने एक शब्द लिखे थे दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का ही एक हिस्सा था मनोविज्ञान। जो व्यक्ति शुरू से लास्ट तक बना हुआ है तो वो व्यक्ति अंतिम के कुछ मिनट और बन जाए, क्योंकि आपको रिवीजन भी हम यहीं पे करवा दे रहे हैं। इसी समय पे 1590 में एक वैज्ञानिक आया रुडोल्फ वुल्फकिल, जिसने अपनी एक किताब लिखी है, फिर शब्द बोला साइकोलॉजिया। अब यहाँ पर से सारी चीज़ें चालू हुई। साइकोलॉजिया शब्द को दो मनोवैज्ञानिकों ने बांटा। कौन कौन से थे? पहले गैरेट, दूसरा था कौन? पंपोनोजी। गैरेट ने साइकी का मतलब बताया आत्मा, पंपोनोजी ने बताया मन। दोनों लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। एक था संबंधित किससे? आत्मा से, दूसरा संबंधित था मन से। ठीक है। उसके बाद इनकी जो 1600 ईस्वी में इसकी जो आत्मा का विज्ञान जो है इसको मना कर दिया गया, या इसके कथन को मना कर दिया गया। 1700 ईस्वी में इसकी भी आलोचना हो गई। उसके बाद 1900 ईस्वी में चेतना का विज्ञान का भी आलोचना हो गई। 1905 से 1900 से लेके 1890 से लेके 1905 तक का काल जो है बंजर काल कहलाया। उसके बाद आया व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान में जे.बी. वॉटसन, थॉर्नडाइक, पावलोव, C.S. हल, B.F. स्किनर, विलियम वुडवर्थ, ये सारे मनोवैज्ञानिक आपको देखने को मिले। अब मनोविज्ञान में अंतिम में तो आपको कन्फ्यूजन हो नहीं सकता। मनोविज्ञान अगर मस्तिष्क का आंतरिक रूप की बात हो रही है तो वहाँ होगा चेतना का विज्ञान, और मस्तिष्क की बाह्य रूप की बात हो रही है तो वहाँ होगा व्यवहार का विज्ञान। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। स्वतंत्र विषय कब बना? ये 1880 में प्रथम प्रयोगशाला 1879 में आपको देखने को मिल गई है। अब इसके बाद कोई भी डाउट आपके मस्तिष्क में हो तो आप बिल्कुल बताइएगा, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको डेली लेक्चर मिलने वाले और बहुत अच्छे लेक्चर मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।